हेलो प्यारे बच्चों, रुद्राक्ष सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज मैं अपना टॉपिक शुरू कर रहा हूँ, उससे पहले थोड़ा सा एक ज्ञान बांटने का मेरा दिल कर रहा है, तो मैं आपको आज बांट रहा हूँ। भगवत गीता का एक श्लोक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतु भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, कर्म करने में तेरा अधिकार है, उसके फलों के विषय में मत सोच, इसलिए तू कर्मों के फल का हेतु मत हो और कर्म न करने के विषय में तू आग्रह भी मत कर। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक के माध्यम से अर्जुन से कहना चाहते हैं कि मनुष्य को बिना फल की इच्छा से अपने कर्तव्यों का पालन पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करना चाहिए। यदि कर्म करते समय फल की इच्छा होगी तो आप पूर्ण निष्ठा के साथ वो कर्म नहीं कर पाओगे। मतलब अब है ना, सबके दिमाग में एक ही चीज़ है, लॉकडाउन है, एंजॉय करो, कोई भी काम मत करो, घर में बैठे बैठे प्यारे बच्चों स्टडी अध्ययन रूपी कर्म को करना बंद मत करो, क्योंकि अब आपके दिमाग में बस कोरा वो एक ही फल दिख रहा है। उस फल एग्ज़ाम होगा तब देखा जाएगा। अभी तक आपको लग रहा है एग्ज़ाम बहुत दूर है, लेकिन अपने कर्म पर विशेष ध्यान दो, अपने कर्म को किए जाओ, स्टडी डेली का किए जाओ। और सबसे अंतिम पंक्ति है, निष्काम कर्म ही दिख रहा होगा, हाँ, निष्काम कर्म ही सर्वश्रेष्ठ परिणाम देता है। प्यारे बच्चों, अब ध्यान से सुना, ये श्लोक मैंने आपको पूरे अर्थ के साथ इसलिए सुनाया क्योंकि आपके घर में जो बूढ़े, किसी के ग्रैनी है, किसी के ग्रैंडअप्पा है, जो भी है, जो पढ़ नहीं सकते, उनको आप ये श्लोक पढ़ के सुनाओगे। डेली का मैं आपके लिए एक हमेशा भगवत गीता का श्लोक लाऊंगा, वो आपको पढ़ के सुनाना है अपने दादा और दादी को, अपने पापा मम्मी को जो पढ़ नहीं सकते। आज अब चलो, अब अपन टॉपिक की तरफ चलते हैं। कुछ दिन पहले मैंने आपके सामने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के 2 वीडियो डाले थे, पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड। आज हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पार्ट थर्ड की तरफ चलते हैं। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट रूल दिख रहा होगा अब तो, आई थिंक दिख रहा है। नेक्स्ट रूल, जौनपुर राज। Next rule, when two subjects are joined by following conjunction, in that case verb will be used. Oh my god, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। when two subject, जब कितने सब्जेक्ट प्यारे बच्चों, 2 वर्ड जो आर जॉइन बाय फॉलोइंग कंजक्शन, नीचे दिए हुए कंजक्शन से यदि 2 सब्जेक्ट को जोड़ा जाता है तो ऐसे केसेस में हमेशा जो वर्ब यूज होगी वो हमेशा बट आल्सो, आइदर और, नाइदर नॉर और इन चारों कंजंक्शन से कोई भी 2 सब्जेक्ट जुड़े हुए होते हैं तो हमेशा जो वर्ब यूज होगी वो अकॉर्डिंग टू द सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का यूज होगा। जैसे फर्स्ट सब्जेक्ट सिंगुलर है, सेकंड सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो सेकंड सब्जेक्ट सिंगुलर है तो यहाँ पर वर्ब भी कैसी, सिंगुलर। सेकंड सब्जेक्ट प्लूरल है तो यहाँ पर वर्ब भी कैसी, प्लूरल। सेकंड सब्जेक्ट सिंगुलर है भले ही फर्स्ट सब्जेक्ट, नहीं सॉरी, सेकंड सब्जेक्ट प्लूरल है भले ही फर्स्ट सब्जेक्ट सिंगुलर है, लेकिन वर्ब कैसे आएगी, प्लूरल ली जाएगी, क्योंकि वर्ब किसके अकॉर्डिंग यूज हो रही है प्यारे बच्चों, सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और सेकंड सब्जेक्ट यदि सिंगुलर है तो भले ही फर्स्ट सब्जेक्ट प्लूरल है, लेकिन वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर वर्ब ही जाएगी। अब मैं आपके सामने एक सेंटेंस रख रहा हूँ, आप ध्यान से देखना। नॉट ओनली इंडिया बट ऑल्सो द होल वर्ल्ड कंडेम टेररिज्म या करप्शन। प्यारे बच्चों, इंडिया सिंगुलर, द होल वर्ल्ड। अब आपको ये लग रहा है कि नहीं होल वर्ल्ड है, दैट मीन्स ये तो प्लूरल होगा। अरे भैया, ये प्लूरल नहीं है, ये सिंगुलर है, संसार तो एक ही है ना। तो न कि भारत, पूरा देश है ना, नहीं क्या ना, पूरा संसार। कंडेम का मतलब होता है विरोध करना, कंडेम टेररिज्म और करप्शन। और पूरा न कि भारत बल्कि पूरा विश्व भी, करप्शन का मतलब भ्रष्टाचार और टेररिज्म का मतलब है आतंक, इन दोनों का विरोध करता है। अब देखो प्यारे बच्चों, वर्ब हमेशा किस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगी, सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सेकंड सब्जेक्ट क्या है, द होल वर्ल्ड। तो होल वर्ल्ड में देखो आप, यहाँ पर होल वर्ल्ड सिंगुलर है तो यहाँ पर वर्ब कैसे आएगी, सिंगुलर। और मैंने आपको, आप मेरे पिछले वाले वीडियो देखना, उसमें मैंने आपको बताया था हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म होती है वो प्लूरल होती है। क्या कंडेम के पीछे एस लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ है, तो ये हमारा सेंटेंस गलत है। और यदि हम इसके साथ में कंडेम्स एस लगाएंगे
तब हमारा सेंटेंस सही होगा, नहीं तो नहीं होगा। यहाँ पर सिंगुलर एस क्यों लगाना जरूरी है? क्योंकि सेंटेंस नॉट ओनली बट आल्सो से जुड़ा हुआ है। जब सेंटेंस नॉट ओनली बट आल्सो से जुड़ा हुआ होता है तो हमेशा जो वर्ब आती है वो सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। यहाँ पर सेकंड सब्जेक्ट सिंगुलर है तो यहाँ पर जो वर्ब आएगी वो भी कंडेम सिंगुलर आएगी, और यदि कंडेम को सिंगुलर बनाना है तो उसके पीछे ऐसे एस लगाना पड़ेगा। प्यारे बच्चों, अब आगे वाला सेंटेंस ये तो मैं खुद को बताना है, देखो ध्यान से। नॉट ओनली इंडिया बट आल्सो द अदर कंट्रीज। अब देखो अदर कंट्रीज, ये तो प्लूरल है ना। कंडेम टेररिज्म, तो ये प्लूरल है। वर्ब किसके अकॉर्डिंग लग रही है? सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सेकंड सब्जेक्ट कैसा है? द अदर कंट्रीज प्लूरल है, तो यहाँ पर कंडेम का प्लूरल कंडेम ही होगा, क्योंकि हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म कैसी होती है? प्लूरल फॉर्म ही जो होती है। तो यहाँ पर एस या एस नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? सेकंड सब्जेक्ट प्लूरल है, दैट मीन टू से वर्ब भी प्लूरल ही लगेगी। नाइदर द सर्वेंट्स, देखो सर्वेंट्स बोला मैंने, फर्स्ट सब्जेक्ट प्लूरल है। नोर द मास्टर, ये कैसा है? सिंगुलर है, लेकिन सर्वेंट कैसा है? प्लूरल है। अब आपको वर्ब भरनी है, तो अब आप वर्ब भरोगे, यहाँ से फटाक से सिंगुलर दे के आप वर्ब भर दोगे, इज आ रहे में से, लेकिन ये आपके क्या हो जाएगा? गलत, आपकी होगी प्रॉब्लम। अब देखो यहाँ पर देखो वर्ब फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लग रही है, ओह माय गॉड, वर्ब सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लग रही है। तो यहाँ पर भले ही फर्स्ट सब्जेक्ट प्लूरल है, लेकिन सेकंड सब्जेक्ट सिंगुलर ही जाएगा, और वो यहाँ पे क्या आएगा? इज, और ये इज क्या है? राइट। और यदि आप फर्स्ट सर्वेंट को देकर क्या ना सर्वेंट्स को देकर आर लगा दोगे तो ये आपके क्या हो जाएगा? गलत। आगे देखो, अब दिख रहा है नेक्स्ट टूल। व्हेन टू सब्जेक्ट आर जॉइंड बाय फॉलोइंग कंजंक्शन, इन दैट केस वर्ब विल बी यूज्ड अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सब्जेक्ट। नीचे दिए हुए कंजंक्शन से यदि कोई दो सब्जेक्ट जुड़ रहे हैं तो हमेशा जो वर्ब होगी वो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। यदि फर्स्ट सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर आएगी, फर्स्ट सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आएगी। जैसे एज वेल एज, अलोंग विद, टुगेदर विद और विद, इन चारों कंजंक्शन से यदि दो सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं वर्ब हमेशा फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। किस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी प्यारे बच्चों? फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। अब मैं आपके सामने बता रहा हूँ, जैसे सेंटेंस जुड़ा हुआ है डॉटर एज वेल एज हर मदर। प्यारे बच्चों एज वेल एज से सेंटेंस आप चाहो तो इसको अलोंग विद से भी जोड़ सकते हो। एज वेल एज से ये सेंटेंस जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर जो वर्ब यूज होगी वो किस के अकॉर्डिंग होगी? फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर देखो फर्स्ट सब्जेक्ट सिंगुलर डॉटर, सेकंड सब्जेक्ट हर मदर, तो फर्स्ट सब्जेक्ट के लिए अब आप यहाँ पर क्या लगाओगे? लाइटें चली गई बच्चों, कोई टेक्निकल इश्यूज तो नहीं है? यदि हो तो बता देना। आज कब से लाइटें आ जा रही है, ये वीडियो भी डिस्टर्ब हो रहा है। यदि यहाँ पर कोई आपको प्रॉब्लम लगे ना तो मुझे कमेंट करके पूछ लेना, यूँ नहीं कि आप बस यूँ ही चले जाओ। तो ये डॉटर क्या है? सिंगुलर है, तो अब आप यहाँ पर जो वर्ब यूज होगी वो किसके अकॉर्डिंग होगी? फर्स्ट सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो यहाँ पर आप क्या लगाओगे? इज। आगे देखो डॉटर एज वेल एज, सेंटेंस किससे जुड़ा हुआ है? एज वेल एज से, और जब एज वेल एज से सेंटेंस जुड़ा हुआ होता है तो हमेशा वर्ब किसके अकॉर्डिंग आती है? फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। फर्स्ट सब्जेक्ट डॉटर्स प्लूरल है, भले ही यहाँ पर देयर मदर ये सिंगुलर है, लेकिन डॉटर्स तो प्लूरल है, तो यहाँ पर तुम क्या भरोगे? आर भरोगे। आगे देखो ही एज वेल एज आई, अब आपने आई देखा और फटाक से खुशी खुशी आप भरोगे प्यारे बच्चों ए एम भरोगे, और ये आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ही एज वेल एज, सेंटेंस किससे जुड़ा हुआ है बच्चे? एज वेल एज से। जब सेंटेंस इन चारों कंजक्शन से जुड़ा हुआ है वर्ब हमेशा किसके अकॉर्डिंग आती है? फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है, फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। अब देखो सेंटेंस ही के साथ इज आएगा, आर आएगा, एम आएगा, प्यारे बच्चे इज आएगा, तो यहाँ पर आई के बाद में इज लगाना है। और आप जो है और एग्जामिनर ऐसा ही कोई न कोई देखा तो अब यहाँ पर आई के बाद में भी एम नहीं आकर इज आया। ये क्यों आया? क्योंकि सेंटेंस एज वेल एज से जुड़ा हुआ है, एज वेल एज से पहले ही आया हुआ है, तो ये के अकॉर्डिंग आपका वर्ब आई। आगे चलो नेक्स्ट रूल। नेक्स्ट रूल ये कहता है व्हेन टू सिंगुलर या प्लूरल, व्हेन टू सिंगुलर या प्लूरल सब्जेक्ट्स आर जॉइन बाय, यार दिख तो नहीं रहा है, कंजक्शंस एंड, जब दो कर्ता भले वो सिंगुलर हो सकते हैं भले वो प्लूरल हो सकते हैं,
लेकिन वो किस कंजक्शन से ऐड हो रहे हैं, एंड कंजक्शन से ऐड हो रहे हैं। इन दैट केस प्लूरल वर्ब विल बी यूज्ड। और ऐसी सिचुएशन में, ऐसे केसेस के अंदर आपको हमेशा प्लूरल वर्ब ही यूज करनी है। इसमें जब दो सब्जेक्ट किस कंजक्शन से जुड़ रहे हैं, एंड कंजक्शन से, जब दो सब्जेक्ट एंड कंजक्शन से जुड़ रहे हैं तो हमेशा जो वर्ब आएगी वो प्लूरल वर्ब ही यूज होगी। जैसे राम लव्स सीता, सीता लव्स राम, दो सब्जेक्ट है, एक तो सीता एक राम। तो अब मैं इसको कंजक्शन कैसे जोड़ रहा हूँ, एंड से, तो यहाँ पर वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल। राम एंड सीता दोनों सब्जेक्ट जुड़ गए। अब इसको लव्स, LOVES, लव्स करेंगे तो ये कैसी हो जाएगी, सिंगुलर। लेकिन अब यहाँ पर वर्ब कैसे आएगी, प्लूरल। तो यहाँ पर क्या हुआ, लव ईच अदर। तो ये यहाँ पर लव क्यों आया, क्योंकि राम एंड सीता दो है और एंड कंजक्शन से जुड़े हुए, और ये प्लूरल का बोध करवा रहे हैं। प्यारे बच्चों, दिख तो रहा होगा हमारे यहाँ लाइटें कट गई है, टेक्निकल इश्यूज हो तो बता देना, ओके। बॉयज एंड गर्ल्स आर, अब यहाँ पर मैं आर क्यों लगाया, क्योंकि बॉयज और गर्ल्स एंड कंजंक्शन से जुड़े हुए। कनिंग इन द क्लास, इस कक्षा के छात्र और छात्राएं, कनिंग का मतलब धूर्त या चालाक है। हंटर एंड डेकोइट, शिकारी और डाकी, डाकी नहीं डाकू, हंटर एंड डेकोइट। तो अब देखो ये हंटर और डेकोइट दो सब्जेक्ट जुड़े किस कंजंक्शन से, एंड से जुड़े। तो यहाँ पर वर्ब कैसी आएगी, प्यारे प्यारे बच्चे, वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। तो यहाँ पर क्या आएगा, आर। आगे देखो, हंटर्स एंड डेकोइट्स, भले ही ये दोनों प्लूरल है, डेकोइट्स भी प्लूरल है, ये भी प्लूरल है, दोनों सब्जेक्ट प्लूरल है, लेकिन फिर भी अपन वर्ब आर ही यूज करेंगे। क्यों यूज करेंगे, क्योंकि ये दोनों जुड़े किससे हैं प्यारे बच्चों, एंड से। किससे जुड़े हैं, एंड से। अब आज के लिए बस इतना ही प्यारे बच्चों। इस वीडियो में कोई आपको त्रुटि लगे तो बता देना, क्योंकि आज ये पूरा वीडियो डिस्टेंस सेंस में ही बन रहा है। लॉकडाउन बढ़ गया है, आपको घर में ही रहना है, फाइनली घर में ही रहना, न तो कहीं आना है ना कहीं जाना है। और मस्त रहो, व्यस्त रहो प्यारे बच्चों, खुश रहो। बाय, मिलेंगे अगली वीडियो में इसी समय इसी वीडियो में भावेश सांकला के साथ। तब तक के लिए मस्त रहो। और सुनो सुनो सुनो, रुको, हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करो।